नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड एक भयंकर आपदा से जूझ रहा है। आपदा की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मॉनसून सीजन शुरू होने के बाद से अब तक 64 लोगों की मौत अलग अलग घटनाओं में हो चुकी है भारी बारिश के कारण, और 24 लोग अभी भी लापता हैं। यह सरकारी आंकड़ा है। हालात इससे और ज्यादा खराब हो सकते हैं, ये आंकड़े और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। इसके अलावा इस दौरान 50 के आसपास लोगों की जान अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में भी जा चुकी है। इससे यह अंदाजा लगता है कि उत्तराखंड किस तरीके की समस्या का सामना कर रहा है। इस दौरान हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान भी हुआ है। इसका आकलन लगातार किया जा रहा है। सैकड़ों हजारों हेक्टेयर फसलें खराब हो गई हैं, तबाह हो गई हैं। बाढ़ की चपेट में आ गया है उत्तराखंड का निचला क्षेत्र, और ऊंचाई वाले क्षेत्र में लैंडस्लाइड, मलबा भरने के कारण अलग अलग समस्याएं बनी हुई हैं। इस नुकसान का आकलन लगातार होता है और मॉनसून की समाप्ति के बाद एक पूरा दस्तावेज केंद्र सरकार को सौंप दिया जाता है ताकि केंद्र कुछ मदद करे और राज्य पुनर्निर्माण के कार्य फिर से कर पाए। लेकिन कभी राज्य में जोशीमठ त्रासदी होती है, कभी राज्य में लैंडस्लाइड होता है, कभी नदियां खतरे के निशान को पार करके शहरी क्षेत्रों में घुस जाती हैं, कई दूसरी बरसाती नदियों का जल स्तर मलबे के साथ कॉलोनियों में घुस जाता है और लोग परेशान होते हैं। तस्वीरें गवाह हैं कि लोग किन दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। लेकिन यहां पर एक सवाल जरूर खड़ा होता है। सवाल यह खड़ा होता है कि इस समस्या के दौर में, आपदा के समय में आपके जनप्रतिनिधि आपके साथ कितना खड़े रहे, कितनी मदद आपके जनप्रतिनिधि ने आपकी की। आपके जनप्रतिनिधि का कोई प्रतिनिधि क्या आपकी समस्या या आपकी सुध लेने के लिए आया, या जब समस्या आई तो वो दुम दबाकर भाग गए। ये बात इसलिए मैं आज उठा रहा हूं इस मंच के जरिए क्योंकि कुछ हफ्ते पहले भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, प्रदेश इकाई नहीं जो राष्ट्रीय इकाई के नेता भी हैं, उन्होंने एक दिशा निर्देश उत्तराखंड के तमाम विधायकों को और जनप्रतिनिधियों को जारी किए थे। और दिशा निर्देश में स्पष्ट कहा गया था कि आपको इस दौरान देहरादून में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में रहना है। विधायकों के लिए यह स्पष्ट रूप से फरमान जारी किया था। मकसद यह था कि प्रचंड बहुमत 2-2 बार उत्तराखंड की जनता ने बीजेपी को दिया है, और बीजेपी के विधायक संकट के समय अगर अपनी जनता के साथ खड़े नहीं दिखाई देंगे तो मैसेज गलत जाएगा। अब इस मंच के जरिए, इस खबर के जरिए मैं अपने तमाम सम्मानित दर्शकों से एक सवाल जरूर पूछूंगा और चाहूंगा कि आप उत्तर जरूर दें कि इस आपदा के समय में आपका विधायक आपके साथ खड़ा था या नहीं था। अपने अपने क्षेत्र की समस्या और अपने अपने क्षेत्र के विधायक का नाम लिखकर भी आप जरूर बताएं कि विधायक महोदय की तरफ से किस तरीके की सहूलियतें दी गई। जाहिर सी बात है, विधायक अकेले कुछ नहीं कर सकता अगर आपदा आई है, लेकिन सरकारी मशीनरी को वो थोड़ा सा ज्यादा एक्टिवेट कर सकता है। अपने जो मतदाता उसके हैं, उस क्षेत्र की जो जनता है, उसके साथ अगर विधायक खड़ा रहता है, जनप्रतिनिधि खड़ा रहता है, तो एक तरीके का हौसला भी बढ़ता है। तो क्या विधायक महोदय की मौजूदगी ने हौसला बढ़ाया, या विधायक महोदय के किसी प्रतिनिधि की उपस्थिति ने आपका हौसला बढ़ाया, या वो सारे लोग अब इस आपदा के समय में आपको छोड़कर कहीं दूसरी जगह चले गए? हो सकता है कि विधायक महोदय अपने क्षेत्र में तो हो, लेकिन वो जनता के पास जाने से कतरा रहे हो, क्योंकि जनता का गुस्सा इस समय बहुत चढ़ा हुआ है, पारा जनता का चढ़ा हुआ है, और इसका खामियाजा विधायक महोदय को ना भुगतना पड़े, इसलिए कई बार विधायक भी कन्नी काट जाते हैं। विधायकों की बात अलग है, इसके साथ साथ जो स्थानीय निकाय हैं, नगर निगम, उनके मेयर, नगर पालिकाओं के अध्यक्ष, नगर पंचायतों के अध्यक्ष, ब्लॉक के प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि, जिला पंचायत के प्रतिनिधि,
क्या उन्होंने आपकी सुध ली या नहीं ली, यह भी हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका जो अधिकार है मतदान करने का, उस मतदान को आपने कर दिया, अपने अपने प्रतिनिधियों को चुनाकर सदनों में भेज दिया, चाहे वो संसद है, चाहे विधानसभा है, चाहे वो जिला पंचायत है, चाहे वो ब्लॉक है, चाहे वो नगर निकाय, स्थानीय निकाय है। लेकिन जीतने के बाद आपके जनप्रतिनिधि ने आपके प्रति किस जिम्मेदारी का निर्वहन किया, इसे जानना समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि जब बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को इस बात का अंदाजा हो गया कि विधायक अपनी जिम्मेदारियां छोड़कर देहरादून में बैठे हैं, तो यह अंदाजा लगाइए कि आपके प्रति आपके जनप्रतिनिधि की क्या जिम्मेदारी है। आपको संकट के समय तो वो छोड़कर नहीं चला गया है, इस बात को जरूर परखें। और जब भविष्य में कभी वो वोट मांगने या किसी दूसरे काम में आपसे मदद मांगने के लिए आए, तो उससे ये सवाल जरूर पूछिएगा। हर छोटे छोटे कार्यक्रमों, चाहे वो जन्म दिवस समारोह हो, मुंडन संस्कार हो, शादी ब्याह हो, कथा हो, भागवत हो, शिव पुराण हो, तमाम तरीके के दूसरे धार्मिक आयोजन हो, वहां पर आपके विधायक की और दूसरे जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति होती है, क्योंकि जनता मिलती है और जनता से वो कहीं ना कहीं तालमेल बैठाने की कोशिश करता है, अपने पक्ष में माहौल को बनाने की कोशिश करता है। लेकिन जब आपदा का समय आता है, तो क्या विधायक महोदय मौजूद रहे हैं, ये जानना और समझना बेहद जरूरी है। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।